विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। क्या हो अगर इंसान का सबसे पवित्र एहसास वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाए? क्या प्यार करना इतना बड़ा जुर्म हो सकता है कि उसकी सजा मौत के रूप में मिले? जब दो अलग अलग दुनिया के लोग एक साथ जिंदगी बिताने का सपना देखते हैं तो क्या समाज की झूठी इज्जत इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान की जान लेने के पीछे नहीं हटता? यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह उस सच्चाई का आईना है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी में प्यार है, बगावत है, उम्मीद है और फिर एक ऐसा खौफनाक मोड़ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अगर आप इस पूरी घटना को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। यह मामला 30 मार्च 2026 का है, लेकिन इसकी शुरुआत करीब 1 साल पहले ही हो चुकी थी। जगह थी उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, दिल्ली से सटा हुआ एक ऐसा इलाका जहां हर दिन भाग दौड़ और शोरगुल भरा रहता है। इसी जिले के लोनी क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहता था 32 साल का एक युवक, नाम था नितिन कुमार। नितिन कुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। उसकी जिंदगी बेहद सादगी भरी थी। सुबह कॉलेज जाना, छात्रों को पढ़ाना और फिर शाम को घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताना। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी कॉलेज में उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाएगी। उसी कॉलेज में पढ़ने आती थी एक लड़की जिसका नाम था मुस्कान। वह बागपत जिले के एक गांव से हर एक रोज कॉलेज आती थी और बीएड की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे क्लासरूम की बातचीत एक दूसरे को समझने में बदल गई और यही समझ धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। नितिन और मुस्कान के बीच का रिश्ता अब सिर्फ जान पहचान तक सीमित नहीं रहा, यह दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल चुका था। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता आसान नहीं है क्योंकि वे अलग अलग धर्मों से आते थे। नितिन एक हिंदू परिवार से था और मुस्कान मुस्लिम समुदाय से। उनके इलाके में ऐसे रिश्तों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन कहते हैं ना, प्यार में इंसान सही गलत सब भूल जाता है। इन दोनों ने भी वही किया। उन्होंने समाज की दीवारों को नजरअंदाज किया और अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मई 2025 यही वह समय था जब दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने परिवार और समाज की परवाह किए बिना आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी बगावत थी। जब यह बात परिवार तक पहुंची तो हालात पूरी तरह बदल गए। नितिन के परिवार ने शुरुआती झटके के बाद इस रिश्ते को किसी तरह स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्कान के परिवार ने जैसे तूफान आ गया। इनके लिए यह शादी इज्जत के खिलाफ एक बड़ा कदम थी। उनके मन में नितिन के लिए गुस्सा और नफरत भर गई। वे इस रिश्ते को कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। समय बीतता गया, दिन हफ्ते में बदल गए और हफ्ते महीने में। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत की आग जल रही थी। इसी बीच नितिन और मुस्कान की जिंदगी में एक नई खुशी आने वाली थी। मुस्कान गर्भवती थी और वह आने वाले अपने बच्चे के लिए खुश थी। घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा अभी भी मंडरा रहा था। मुस्कान के परिवार के दिलों में वह गुस्सा अब भी जिंदा था और वे सिर्फ एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा मौका जो उनकी सोच को अंजाम तक पहुंचा सके। घटना से कुछ दिन पहले एक छोटी सी बात ने इस कहानी को एक खतरनाक दिशा में मोड़ दे दिया। यह 28 मार्च 2026 का दिन था। नितिन और मुस्कान के बीच एक सामान्य सा पति पत्नी का विवाद हुआ। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक छोटा सा झगड़ा। बताया जाता है कि उस दिन मुस्कान थोड़ी देर से उठी थी और इसी बात को लेकर नितिन ने उसे कुछ कह दिया। ऐसे छोटे मोटे विवाद पर हर घर में होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी यही छोटी बातें बड़े तूफान की वजह बन जाती हैं। मुस्कान उस समय 9 महीने की गर्भवती थी। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं थी। उस दिन वह नितिन की बात से आहत हो गई और गुस्से में अपने मायके जाने का फैसला किया।
यह फैसला आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाला था। मुस्कान अपने मायके पहुंच गई और यहीं से उसके परिवार को यह मौका मिल गया जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उनके मन में पहले से ही गुस्सा था, लेकिन अब उन्होंने एक बहाना भी मिल गया। मुस्कान का मायके जाना उनकी नजर में एक अवसर बन चुका था। इसी दौरान दोनों परिवार के बीच सुलह की बातें शुरू हुई। पड़ोस की एक महिला ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने दोनों पक्षों को समझाया कि पति पत्नी के बीच झगड़े होना आम बात है और जब बच्चा आने वाला हो तो ऐसे समय में रिश्तों को संभालना और भी जरूरी हो जाता है। उसकी बातों का असर हुआ और फिर मुस्कान के परिवार की तरफ से नितिन को एक कॉल किया गया। फोन पर बहुत ही शांत और मीठे शब्दों में बात की गई। से कहा गया जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें बैठकर खत्म कर लिया जाए। नितिन को लगा कि शायद अब सब कुछ सही हो सकता है। उसने सोचा कि अब परिवार अब इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक जाल बिछाया जा रहा है, एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर वह अपनी जिंदगी खो देगा। 30 मार्च 2026 की शाम नितिन को बंथला इलाके के पास एक जगह मिलने के लिए बुलाया गया। यह जगह थोड़ी सुनसान थी, जहां शाम के समय ज्यादा भीड़ नहीं रहती। नितिन ने बिना किसी शक के वहां जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपने बड़े भाई अमित को भी साथ ले लिया। शायद उसे हल्का सा अंदेशा था या फिर वह सिर्फ एहतियात बरत रहा था। दोनों भाई पूरे भरोसे के साथ उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल कुछ अलग ही था। वहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उनमें मुस्कान के पिता, उसका चाचा और कुछ अन्य लोग शामिल थे। उनके चेहरे पर कोई शांति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जैसे वे किसी समझौते के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से आए हों। नितिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहां मौजूद लोगों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। कोई बातचीत नहीं की, कोई चेतावनी नहीं दी, बस सीधा हमला। अमित ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ज्यादा थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने दोनों भाइयों को घेर लिया और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। हर वार के साथ उनकी नफरत और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अमित ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और वहां से भाग निकला ताकि वह मदद ला सके, लेकिन नितिन उनके बीच फंस चुका था। वह अकेला था और सामने थे ऐसे लोग जो उसे जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं थे। वहां जो कुछ हुआ वह किसी भी इंसान को झकझोर देने के लिए काफी था। नितिन को बुरी तरह पीटा गया। उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई कि वह खुद को बचाने की हालत में भी नहीं रहा। लेकिन इसके बाद भी हमलावर नहीं रुके। उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। हमलावरों का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। नितिन जमीन पर गिर चुका था। उसके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह खुद को बचा सके, लेकिन उनके अंदर भी नफरत अब भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने नितिन को बेरहमी से पीटा और जब तक कि वह पूरी तरह से कमजोर नहीं हो गया, और फिर उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने इस पूरी घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। उन्होंने नितिन का गला दबा दिया। उसकी सांसें धीमे धीमे थमने लगी। वह तड़प रहा था, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान के दिल में जरा भी दया नहीं थी। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। एक ऐसा इंसान जो कुछ समय पहले तक अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल पल जी रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उसने प्यार किया था और अपनी मर्जी से शादी की थी। हमलावरों ने जब यह सुनिश्चित कर लिया कि नितिन अब जिंदा नहीं है, तो उन्होंने उसके शरीर को वहीं पास के एक सुनसान इलाके में फेंक दिया, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेकार चीज हो। इसके बाद वे सभी वहां से फरार हो गए। पीछे रह गई एक खामोशी की रात और एक अधूरी जिंदगी। उधर अमित जो किसी तरह बचकर भागा था, जल्द ही मदद लेकर वापस लौटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नितिन जमीन पर पड़ा था, बुरी हालत में। अमित ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। पहले उसे एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत थी। डॉक्टरों ने उसे तुरंत दिल्ली के बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। रास्ते भर एक उम्मीद थी कि शायद नितिन बच जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही नितिन ने अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। 31 मार्च 2026 यह वह दिन था जब इस दर्दनाक सच्चाई की पुष्टि हुई। जैसे ही यह खबर फैली,
नितिन के परिवार में कोहराम मच गया। एक बेटे की मौत, एक भाई का जाना और एक होने वाले पिता का यूं खत्म हो जाना, यह सब किसी के लिए भी सहन करना आसान नहीं था। अमित ने हिम्मत जुटाई और पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पूरी घटना की जानकारी दी। एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें मुख्य आरोपी के रूप में मुस्कान के पिता, उसका चाचा और कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी, लेकिन यह मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं था। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। धीरे धीरे यह गुस्सा सड़कों पर नजर आने लगा। स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नितिन के लिए न्याय की मांग उठने लगी। लोगों ने सड़कों को जाम कर दिया, नारेबाजी होने लगी। हर कोई चाहता था कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। पूरा इलाका तनाव में आ गया, क्योंकि मामला दो अलग अलग समुदायों से जुड़ा हुआ था। पुलिस के अधिकारियों ने काफी समझाने की कोशिश की। लंबी बातचीत के बाद किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लाया गया, लेकिन इस घटना में एक गहरा डर और गुस्सा छोड़ दिया था। पुलिस की शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सुलह के नाम पर बुलाना और फिर हमला करना, यह सब पहले से तय था। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी लोग अभी भी फरार थे और उनकी तलाश जारी थी। इस पूरी घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया, क्या प्यार करना आज भी इतना बड़ा अपराध है? क्या समाज की इज्जत किसी की जान से ज्यादा, किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो गई है? और क्या सच में दो लोगों को अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक नहीं है? यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है, और शायद सबसे खतरनाक भी। इस दर्दनाक घटना के बाद सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि कई जिंदगियां पूरी तरह से बदल गई। एक तरफ नितिन का परिवार था, जहां कुछ ही दिनों पहले खुशियों की तैयारी चल रही थी। घर में एक नया मेहमान आने का इंतजार था, लेकिन अब वही घर मातम में बदल चुका था। एक माँ जिसने अपने बेटे को बड़े अरमानों से पाला था, आज उसी बेटे को खो चुकी थी। एक भाई जो अपने भाई के साथ खड़ा था, अब खुद को अकेला महसूस कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, एक अजन्मा बच्चा जिसने इस दुनिया में आने से पहले ही अपने पिता को खो दिया। दूसरी तरफ मुस्कान थी, जो 9 महीने की गर्भवती थी, जिसकी जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली थी, लेकिन अब उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। एक तरफ उसका पति नहीं रहा और दूसरी तरफ उसके अपने ही परिवार पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप था। वह एक ऐसी स्थिति में खड़ी थी जहां हर रास्ता दर्द से भरा हुआ था। इस पूरी घटना ने समाज के सामने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब आज भी हर कोई ढूंढ रहा है। क्या सच में समाज की झूठी इज्जत इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान अपने ही रिश्तों को खत्म कर दे? क्या 2 बालिग लोगों को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है? और अगर वे ऐसा करते तो क्या उनकी सजा मौत होनी चाहिए? यह सवाल सिर्फ नितिन और मुस्कान तक सीमित नहीं है। यह सवाल हर उस इंसान के लिए जो अपने दिल की सुनकर अपनी जिंदगी का फैसला लेना चाहते हैं। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था और बाकी आरोपियों की तलाश लगातार चल रही थी। कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सजा मिलने से वह जिंदगी वापस आ जाएगी जो खो चुकी है? क्या उस बच्चे को उसका पिता वापस मिल सकता है? क्या माँ को उसका बेटा मिल सकता है? शायद नहीं। इसलिए यह कहानी सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, यह एक चेतावनी, एक सच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें यह समझना होगा कि प्यार कोई अपराध नहीं है और किसी जिंदगी, किसी भी इज्जत या परंपरा से बड़ी होती है। अगर समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा तो ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी और हर बार कोई ना कोई अपनी जान गंवाएगा। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि रिश्तों में समझदारी और इंसानियत सबसे जरूरी होती है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी सोच से होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और गहराई से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल का नाम है विष्णु डार्क एक्स। हम जल्द मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।